नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन सीरीज में आज जानते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। सबसे सरल प्रकार के जो विद्युत परिपथ हैं वो किस प्रकृति के होते हैं और उनमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, धारा, विभव और प्रतिरोध से क्या अर्थ है, इनमें आपस में क्या संबंध है, ये समझते हैं। शुरू करते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ नीले फ्रेम में दिखाया गया ये सरल विद्युत परिपथ कुछ विद्युत अवयवों का एक बंद परिपथ संयोजन है, जिसमें विद्युत स्रोत के एक सिरे से परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती है और वो समस्त अवयवों में होती हुई वापस स्रोत के दूसरे सिरे से अपना रास्ता पूरा करती है। ध्यान रहे कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह है वो परिपथ के संपूर्ण रूप से बंद होने से ही होता है। अगर परिपथ का कोई भी एक स्थान खुला है तो परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा। A simple electric circuit is shown here in yellow highlight, where several electric elements are interconnected to form a closed loop, and in that loop the source voltage drive electron and circulate current which comes out from one end of the source, move all through the circuit, complete its path through another end of the source voltage, and this way current flow in a closed path. If the circuit is open at any one position, the current cannot flow. In such open circuit conditions, current can flow only in a closed electric circuit. विद्युत परिपथ में एक अवयव विद्युत ऊर्जा स्रोत है, जिसे हम सेल या बैटरी भी कह सकते हैं। अगर ये दिष्ट विभव स्रोत है तो इसे दो समांतर रेखाएं जिसमें एक बड़ी और एक छोटी के रूप में यहाँ पीली हाईलाइट के अनुसार चित्रित करते हैं। ये विद्युत ऊर्जा स्रोत परिपथ को विभव प्रदान करता है और उस विभव की मदद से परिपथ में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो परिपथ में धारा प्रवाह बनता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के या धारा के प्रवाह से परिपथ में जब विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत स्रोत को कार्य भी करना पड़ता है। वन एलिमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, सेल और बैटरी, which is shown here in yellow highlight by two parallel line. One is longer than another. This energy source cell provide voltage in circuit and that voltage force electron circulation in this closed path and produce electric current in the circuit. And while current is flowing, charge circulate in circuit. This source has to do work. सर्किट में अलग अलग अवयवों को जोड़ने के लिए हमें चालक कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल करना होता है, जो न केवल अवयवों को जोड़कर परिपथ का निर्माण करते हैं, वो परिपथ में धारा प्रवाह के लिए या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिसमें धारा प्रवाह के दौरान एनर्जी लॉसेस नेग्लिजिबल स्मॉल होते हैं। इन सर्किट वी यूज कंडक्टर कनेक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स एंड दीज कनेक्टिंग वायर्स प्रोवाइड मीडियम फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और करंट फ्लो इन द सर्किट एंड व्हाइल डूइंग सो दे कंज्यूम नेग्लिजिबल एनर्जी और सोर्स वोल्टेज। विद्युत परिपथ का एक महत्वपूर्ण अंग भार प्रतिरोध है, जिसे इस तरह की जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं। ये परिपथ में जो भार होता है, विद्युत धारा, उसको निर्धारित और नियंत्रित करने का कार्य करता है और स्रोत की जो विद्युत ऊर्जा है वो इस तरह के भार प्रतिरोध से किसी दूसरे ऊर्जा रूप में परिवर्तन का कार्य भी भार प्रतिरोध में ही लोड रेजिस्टेंस में होता है। वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज लोड रेजिस्टेंस, व्हिच इज शोन हियर बाय zigzag lines. This load resistance decide and control amount of load current in electric circuit, and these load resistance convert electrical energy of source in any other desired energy form. As in motors, these load resistance convert electrical energy into mechanical energy and produce rotation of motor shaft. परिपथ में धारा प्रवाह के नियंत्रण के लिए, धारा प्रवाह को रोकने या चालू करने के लिए हम नियंत्रण के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। In electric circuit as shown in this blue circle, switch are used. They can start or stop flow of current in our electric circuit. Energy source, connecting wire, load resistance, switch के अलावा हम परिपथ में कनेक्टिंग वायर के ऊपर लोड रेजिस्टेंस में स्पेसिफाइड पोजीशन में स्विच की केसिंग्स पे और दूसरी जगहों पर एप्रोप्रिएट इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो पीवीसी, रबर, बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड या एनेमल पेपर या कॉटन कवरिंग्स हो सकती हैं, जो विद्युत धारा को स्पेसिफाइड रास्तों में ही रखेगी और लीकेज से जो एनर्जी लॉस या इलेक्ट्रिक शॉक
के हजार्ड्स हो सकते हैं उन्हें रोकेगी। इसके अलावा हम परिपथ में धारा, विभव और दूसरे इलेक्ट्रिक पैरामीटर के मेजरमेंट के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिपथ में अति भार, अति धारा से जो संभावित नुकसान हो सकते हैं अवयवों को या परिपथ को, या इलेक्ट्रिक फायर जैसी दुर्घटनाएं हो सकती है, उनसे बचाव के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज और दूसरे कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी सोर्स, लोड रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर, कंट्रोलिंग स्विच, वी यूज इंसुलेशन ओवर कनेक्टिंग वायर, specified positions of load resistance, switch body and other components in the form of PVC, rubber, bakelite, enamel, paper, cotton covering to confine the current to desired circuit path and eliminate energy loss and danger of electric shocks. Apart from that, we use ammeter for current measurement, voltmeter for voltage measurement and other measuring instrument at specified positions to measure electric parameter of the circuit, and we use fuse as overload or short circuit protection in the circuit so that current remain in safe limits and we won't have problem of overloading in terms of damage in circuit elements or accidents causing fire in electric circuits. परिपथ में जो चालक पदार्थ हैं, संपर्क के तार हैं या भार प्रतिरोध है, इनकी संरचनाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। परिपथ में विद्युत स्रोत लगाने पर इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वस्तुतः जो विद्युत स्रोत है विभव के रूप में, वो अपने एक सिरे उच्च विभव, जो बड़ी जो रेखा का धन सिरा है उस तरफ होता है, उससे दूसरे निम्न विभव के तरफ एक परिपथ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल लगता है और वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बलपूर्वक अपवाह गति करने लगते हैं और इस अपवाह गति से परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धन आवेश की काल्पनिक दिशा में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टिव पार्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एंड लोड रेजिस्टेंस possess free electrons which can travel in circuit if force is applied on them. In fact, the energy source cell provide voltage and one end of source which is longer in length is known as high potential terminal and the another is low potential terminal, and this voltage when come across load resistance it establish an electric field from high potential to low potential. Electron being negatively charged particle experience force in opposite direction of electric field and due to that force they are dragged and drifted in electric circuit by source voltage, and this drift of electron produce current in electric circuit and the direction of current is from positive end of source to load circuit to negative end of source. परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धन सिरे से बाहर निकलती हुई और ऋण सिरे में अंदर आती हुई पहले से निर्धारित हो गई थी। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और ये जानकारी मिली कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह परंपरागत धारा दिशा से विपरीत है, तो इलेक्ट्रॉन को ऋण प्रकृति का आवेश मान लिया गया और परंपरागत धारा की दिशा को काल्पनिक रूप से धन आवेश की प्रवाह दिशा बना दिया गया। वस्तुतः परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है जो ऋणावेशित हैं और किसी प्रकार का भी धनावेश प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन हम परिपथ में धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को परस्पर विपरीत माने हुए परिपथों का अध्ययन कर रहे हैं। हिस्टोरिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिसाइडेड फ्रॉम आउटवर्ड ऑफ पॉजिटिव एंड ऑफ सेल टू इनवर्ड ऑफ नेगेटिव end of cell. Later on, electron is discovered and it is found that conventional current flow direction and electron flow directions are opposite to each other. Just to avoid confusion, at that time it was decided that electron possess negative charge and our conventional current flow is flow of positive charge. In fact, in electric circuit only negative charge electron circulate in circuit and there is nothing positive charge which is in motion, but we assume conventional current flow as flow of positive charge and electron flow direction is treated opposite to the direction of current flow. प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास दुनिया का सबसे कम 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिनकी संख्या 6.24 गुणा 10 की घात 18 हो जाती है और वो अगर परिपथ में चलते हैं तो इतने बड़ी संख्या के इलेक्ट्रॉन जिनके पास बहुत सूक्ष्म आवेश है वो मिलकर कुल आवेश
को 1 कूलाम बना देते हैं, और अगर इतनी बड़ी संख्या के इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो हम कहते हैं कि परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। और इस तरह के आवेश की समय प्रवाह दर को हम 1 एम्पियर धारा कह सकते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन possess द मिनिमल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ नेचर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम, एंड व्हेन ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.24 into 10⁻18 move around electric circuit, then this huge number of electrons with very small amount of charge contribute electricity amount, number of electron multiplied by charge of electron equal to 1 coulomb, and that electricity amount known as charge is denoted by capital Q. And if in a circuit 6.24 into 10⁻18 number of electrons are circulating per second, then they will produce electricity or charge movement of 1 coulomb per second, and that time rate of charge flow is called 1 ampere current. Look, electrons are so small one cannot see or even count them. So what we do to measure current? We use a measuring instrument known as ammeter. क्योंकि परिपथ में इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म है कि इसे देखा नहीं जा सकता है और इसे गिना भी नहीं जा सकता है, तो परिपथ में धारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आवेश और संख्याओं के गुणा से प्रभावित आवेश की गणना करके नहीं करते हैं, बल्कि हम एक मापक यंत्र अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। An ammeter is connected in circuit to measure amount of current in circuit, and such ammeters are connected in series of measured circuit, and when we connect an element in series we interrupt circuit connection and insert meter such that high polarity end of ammeter is connected to high polarity end of source voltage and negative end of ammeter is connected to low potential side of electric circuit as shown here. विद्युत परिपथों में धारा के मापन के लिए हम एक यंत्र अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे अमीटर को जैसे चित्र में हमने दिखाया हुआ है, परिपथ में जहां धारा का मापन करना होता है वहां श्रेणी में लगाते हैं, और श्रेणी में अमीटर लगाने के लिए परिपथ को बीच में से तोड़ा जाता है, मीटर को इंसर्ट किया जाता है, और मीटर को लगाते समय मीटर में जो प्लस चिन्ह है उच्च विभव का सिरा वो परिपथ में सोर्स वोल्टेज के उच्च विभव से, और जो ऋणात्मक सिरा है मीटर का वो सोर्स विभव के निम्न विभव सिरे की तरफ जोड़ा जाता है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हम कहते हैं जब कोई अवयव श्रेणी में जुड़ता है तो श्रेणी में धारा समान रहती है, तो मापे जाने वाली धारा जब एमीटर में से प्रवाहित होगी तो एमीटर उस धारा का मापन करके हमें परिपथ की धारा का मापन दे देगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन ऑर्डर टू मूव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोड्यूस करंट फ्लो, दिस सोर्स सेल और बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सर्किट। In fact, they establish an electric field in circuit, and that field drag free electrons to produce current flow, and in doing that current flow when charge move in circuit, source has to do work, and work done in circulating 1 coulomb of electricity charge in this complete circuit is called electromotive force. EMF of source, EMF is denoted by symbol capital E, and in international standard unit we measure EMF in volts unit. ऐसे विद्युत परिपथों में धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम विद्युत ऊर्जा स्रोत करता है। विद्युत ऊर्जा स्रोत अपने विभव से परिपथ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बलपूर्वक एक अपवाह गति बनाकर आवेश का प्रवाह बनाकर धारा बनाता है, और इस प्रक्रिया में इस स्रोत को परिपथ में आवेश संचरण के दौरान कार्य करना होता है, और संपूर्ण विद्युत परिपथ में जिसमें बाहर प्रतिरोध भी है और स्रोत के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर भी है, जब हम 1 कूलाम आवेश को चलाते हैं तो उसमें किया गया कार्य ऊर्जा स्रोत का विद्युत वाहक बल EMF कहलाता है, जिसे कैपिटल E संकेत से हम इंकित करते हैं और SI यूनिट में वोल्ट इकाई में नापते हैं। एक स्रोत का विद्युत वाहक बल एक अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर को स्रोत के सिरों पर लगाकर तभी नापा जा सकता है जब स्रोत से धारा प्रवाह नहीं हो रहा हो। अगर परिपथ बंद है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध में धारा प्रवाह से एक आंतरिक विभवपात होता है, और हम स्रोत के बाहर अगर किसी वोल्टमीटर से विभव का मापन करेंगे तो ये विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से कुछ कम आएगा, और हम कह सकते हैं कि एक वोल्टमीटर द्वारा स्रोत के सिरों पर जो विभवांतर नापा गया है उसके साथ अगर स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध में धारा प्रवाह से जो विभवपात होता है उसे जोड़ दें तो हमें स्रोत का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट EMF of a source can only be measured by an ideal voltmeter of infinite resistance, which when connect across source voltage without drawing any current can measure
EMF. But if circuit is closed and there exists a flow of current in circuit, the internal resistance of source will have certain internal voltage drop, and that voltage drop is known as I current multiplied by internal resistance IR. And if we measure voltage across cell by an practical voltmeter, then voltmeter will measure potential difference across cell terminals, and this potential difference and internal voltage drop added together will give us value of EMF. So source EMF is always higher than what the voltage as potential difference is measured by an voltmeter across cell. When source EMF is connected to electric circuit to load resistance across two terminal of load resistance, it establish difference of potentials. One end connected to longer arm of source has higher potential and another got lower potential, and this difference of voltage or potential is electric pressure which can circulate current in this load resistance, and this difference of potential or electric pressure difference is called potential difference. In any electric load resistance, current can flow only when we apply potential difference across it. परिपथ में जब स्रोत विद्युत वाहक पर लगाया जाता है तो वो भार प्रतिरोध के दो सिरों पे, एक सिरे पे उच्च विभव जो बैटरी के बड़ी लंबाई वाली साइड से जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पे निम्न विभव की स्थितियां पैदा कर देता है, और इन दोनों भार प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो विद्युत विभव में अंतर है उसे हम विभवांतर कहते हैं, और ये विभवांतर एक तरह के विद्युत दाब की भांति कार्य करता है और वो परिपथ में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ भार प्रतिरोध में धारा का प्रवाह बना देता है। तो किसी विद्युत परिपथ में भार प्रतिरोध में धारा के प्रवाह का कारण उस पे आने वाला विभवांतर कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड voltmeter. To measure voltage, voltmeter is connected parallel to circuit element in such a way that high potential end of circuit element is connected to positive end of voltmeter and negative end of voltmeter should be connected to low potential side of circuit element. Such voltmeter connection is called as parallel connection, and in parallel connection voltage remains the same. So voltage coming across circuit element is also voltage across voltmeter, and that voltage get measured by the voltmeter. विद्युत परिपथों में किसी अवयव के सिरों पर लगाई गई वोल्टेज या विभवांतर का मापन करने के लिए हम वोल्टमीटर जैसे मापक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वोल्टमीटर को मापे जाने वाली वोल्टेज के समांतर में जब हम लगाते हैं तो वोल्टमीटर का जो लाल पॉजिटिव सिरा है वो सर्किट में उच्च विभव के अवयव के कनेक्शन पर लगेगा, और जो वोल्टमीटर का नेगेटिव सिरा है काले रंग वाला उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लोअर पोटेंशियल कम विभव वाली स्थिति पे लगाते हैं। इस तरह से जो वोल्टमीटर का कनेक्शन है अवयव के साथ वो समांतर संबंध कहलाता है, और परिपथ में समांतर में जुड़े हुए अवयवों में वोल्टेज एक समान रहती है। तो किसी अवयव का जो विभवांतर है वही वोल्टमीटर के सिरों पर आया विभवांतर हो गया और उसे वोल्टमीटर नाप लेगा। किसी सरल विद्युत परिपथ में एक विद्युत ऊर्जा के विभव स्रोत के सिरों पे अगर एक ही अवयव लगा हुआ है तो अवयव के सिरों पर जो विभवांतर आता है वो स्रोत के विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम होगा, क्योंकि परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत विभव स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध है उस आंतरिक प्रतिरोध में कुछ विभवपात हो जाता है, और विद्युत वाहक बल में से वो जो स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध की विभवपात है उसे घटा देते हैं, तो किसी अवयव के सिरों पर आने वाला विभवांतर हमें EMF से कुछ कम प्राप्त होता है। इन a simple electric circuit where a source voltage is connected to a single element and current is flowing in the circuit, the terminal voltage coming across element or source voltage is slightly less than source EMF, and this difference between EMF and terminal voltage is due to voltage drop in internal resistance of source voltage. If internal resistance is small r and current I is flowing in the circuit, then IR is voltage drop in the internal resistance of source EMF, and that internal resistance voltage drop when subtracted from EMF will give us terminal voltage. तो हम terminal voltage का मान EMF में IR विभवपात घटाकर प्राप्त करते हैं, and always potential difference comes slightly less than EMF of the source. एक सरल विद्युत परिपथ में विभवांतर और परिपथ की धारा के अलावा हमें परिपथ में एक और अवयव गुण प्रतिरोध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसे इस तरह की जिगजैग लाइन से हम परिपथ चित्रों में प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिरोध विद्युत परिपथ का वह गुण है जो स्वयं में धारा के प्रवाह का विरोध करते हुए धारा के प्रवाह हेतु धारा के समान अनुपात में विभव की मांग करता है और परिपथ में बहने वाली धारा के मान को निर्धारित और नियंत्रित करता है। अगर किसी
परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो ऐसे स्थितियों को हम लघु परिपथ स्थिति कहते हैं। और ऐसी स्थिति में विभव लगाने पे परिपथ में धारा खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा होकर परिपथ में कोई दोष और आग जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकती है। सो इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट एलिमेंट एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर property of circuit, that is resistance, as shown by zigzag lines here. This resistance is opposition of circuit element offered to current flow, and this opposition demand proportional application of voltage across element for maintenance of current in the circuit. Now such resistance in circuit control and decide amount of current in circuit, and if this resistance value becomes zero, that condition is known as short circuit, and in those short circuit condition when we apply voltage, current may become abnormally dangerous high in the circuit and can cause damage to circuit component as well as fire like accidents. एक परिपथ के प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उसके सिरों पे विभवांतर परस्पर समानुपाती होते हैं और विभव मान में धारा का भाग देने पे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक सीधा तरीका प्रतिरोध के मान ज्ञात करने का ओम मीटर या मल्टीमीटर में जो प्रतिरोध मापन की परास में सिलेक्शन करने के बाद मापन करना है, जो सीधे मापे जाने वाले प्रतिरोध का मापन कर सकता है। हम प्रतिरोध को व्हीटस्टोन या मीटर ब्रिज जैसे सर्किट से भी मेजर कर सकते हैं। द ओमिक वैल्यू ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई मेजरिंग वोल्टेज विच इज कमिंग अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, एंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज रीडिंग टू करंट रीडिंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। नाउ रेजिस्टेंस कैन डायरेक्टली बी मेजर्ड बाई सम ओम मीटर और ओम रेंज ऑफ मल्टीमीटर, where when we select ohm range in multimeter and connect two leads of multimeter to terminal of resistance, then internal source battery of multimeter circulate current, and measurement of that current and measurement of internal voltage will give as ratio directly the value of resistance to be measured. We can also measure resistance by Wheatstone bridge or meter bridge type of circuits. उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एक सरल विद्युत परिपथ में धारा, विभव और प्रतिरोध क्या हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशंस हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। और हम सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मेजरमेंट कैसे करते हैं, उन मीटर्स के बारे में भी आपकी समझ बनी होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी कंपटीशन एग्जाम परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।